और हम सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत हुआ। लेकिन 1930s के एंड में हिटलर ने एक कुछ काम किया जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। इसके लिए एक वर्ड है टोटलिटरिज्म, सर्वसत्तावाद। ध्यान दीजिएगा, मैं आज की इंडिया की पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल रहा हूं, मैं 30s के लेट 30s की बात कर रहा हूं। ये सर्वसत्तावाद क्या था जो हिटलर ने शुरू किया? एक्सटेंसिव पॉलिटिकल रिप्रेशन, जबरदस्त राजनीतिक दबाव पब्लिक के ऊपर, डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म करना, कंप्लीट लैक ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे देश में मसलन ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ऑटोनोमस बॉडीज जो है गवर्नमेंट के अधिकार से आजाद होकर काम करने का काम करते हैं और उनका काम है सरकार को लगाम खींच कर रखना। लेकिन जब डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाती है तब वो ऑटोनोमी जो है वो पैर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लग जाते हैं गवर्नमेंटल फोर्सेस के सामने। तीसरा, वाइड स्प्रेड पर्सनालिटी कल्टिज्म, किसी एक इंसान को इतना बड़ा उठाकर दिखा दिया जाए कि उसके सामने दूसरा कोई विकल्प ना नजर आए। चौथी बात, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, इकोनॉमी को पूरी तरह से कब्जा कर लो। ये पब्लिक की चीज है, लेकिन पब्लिक एसेट जब सरकार पूरी तरह से जबर कैद कर लेती है वो सर्वसत्तावाद है। अगली बात है मैसिव सेंसरशिप, हर इंसान कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, हर चीज की जासूसी, जनता के आखिरी इंसान की जासूसी करने लग जाए। और फिर मास सर्वेलेंस, हर चीज का पता लगाया जाए, कौन किससे मिल रहा है, कौन कहां जा रहा है। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लोगों को इधर उधर जाने से रोका जाए, उनके मूवमेंट को कम किया जाए। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टेट टेररिज्म, जब सरकार खुद टेररिज्म करने लग जाए, लोगों को डराने लग जाए, फियर मॉन्गरिंग करने लग जाए, यह है सर्वसत्तावाद। अगली बात है कंसंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल करना। फिर रेप्रेसिव सीक्रेट पुलिस, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन या स्टेट एथिज्म, ये सर्वसत्तावाद के लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूशन, लोगों को मार देना, एनकाउंटर कर देना, बिना मुकदमा चलाए लोगों की जान ले लेना, यह है स्टेट एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम। पॉसिबल पोसेशन ऑफ मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, स्टेट स्पॉन्सर्ड मास मर्डर, सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में मासेस की हत्या कर दी जाए साहब। और फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड, ये सब सर्वसत्तावाद के लक्षण थे जो हिटलर के टाइम पर शुरू हुए। मैं आज की गवर्नमेंट से, आज के हालात से तो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रियो, इसके अलावा जब इन बातों को इस्तेमाल करके एक कैंपेन चलाया गया, जैसे खन्ना साहब ने कहा, बच्चों के दिमाग में जहर घोल दिया गया है। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने 8 साल से लेकर के और यूनिवर्सिटी लेवल तक के जितने भी स्टूडेंट्स कैडर था, सबके मन में यह जहर भर दिया कि यहूदी और काले अफ्रीकन्स ये दोनों इविल है और ये दोनों जर्मनी को खत्म कर देंगे। पूरे जर्मनी के अंदर बच्चों के अंदर ये जहर भर दिया गया और हर इंसान एक दूसरे को देख करके घृणा से भर उठता था। ये एक काम किया। इसके बाद जो जन्म होता है वर्ल्ड वॉर 2 होता है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई। एक जान भी कीमती थी, एक जान कीमती थी। हर जान के जाने पर कोई माँ रोई और कोई बहन विधवा हो गई, कोई माँ बाप की गोद सूनी हो गई। 1 करोड़ लोग मरे, उससे ज्यादा करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गए। प्रियो, ये नाज़ी विचारधारा के कारण से हुआ। अब दूसरा एक कारण है और वो है धर्म के कारण से लड़ जाते हैं। लेकिन मैं बहुत छोटे टिप्स में लेना चाहता हूं, एक टिप्स। अगर सारे धर्म, हर धर्म में कुछ ना कुछ तो फर्क है। अगर हम टकराव की चीजों को छोड़ दें और उन चीजों को ले लें जो हमें जोड़ती हैं, तो हमारे बीच में जो प्यार और मोहब्बत का माहौल होगा साहब, वो सिमई देना, कुछ ये पहुंचाना, ये सारा कुछ हो जाएगा। उपनिषद के अनुसार यूनिवर्सल स्पिरिट्स रिजाइड इन ऑल ह्यूमन बीइंग,
जो यूनिवर्सल आत्माएं हैं हर इंसान के अंदर रहती है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो ये स्पिरिट को क्यों लाया जाए? दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं टॉलरेंस का दुश्मन हूं। टॉलरेंस चीज जो है मैं इसको सिरे से नकारता हूं। टॉलरेंस की जरूरत वहां पड़ती है जब एक दादागिरी करता है, दूसरा उसको बर्दाश्त करे। ये नहीं होना चाहिए। फेलोशिप होना चाहिए, हम सब बराबर हैं। बुद्धिज्म में के अनुसार, मैं बहुत सारी बातों को कट कर रहा हूं, जो लोगों का समाज में लोगों का जुड़ाव है मछली और पानी का जुड़ाव है। जैसे मछली को पानी से निकालते हैं तो वो मर जाती है, ऐसे ही लोगों को जब एक दूसरे की संस्कृति से, समाज से निकाल कर अलग कर देंगे तो वो समाज मर जाएगा। और सिखिज्म के अनुसार, गुरमत के हिसाब से, the super one has in him a creative principle by which it grows for many, for one to many। जो रब है, रब ने सबके अंदर रूह बनाई है इसलिए कि सब मिलकर एक हो जाएंगे। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है साहब। अब हम कहां चलेंगे ये सब छोड़ करके? अगर आप इस्लाम में आते हैं तो हदीस अल-बुखारी के हिसाब से, none of you will have faith until he loves his brother for what he loves for himself। जब तक आप अपने भाई से वो प्यार नहीं करते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, तब तक आप अहले ईमान नहीं है साहब। दूसरी बात, अल-बुखारी के हिसाब से, मैं तुमसे ये कहता हूं, भाई लोग एक स्ट्रक्चर की मानिंद है, एक ढांचे की मानिंद है जो एक दूसरे से जुड़कर बनता है। और यह सुनकर हुजूर मोहम्मद साहब ने अपने हाथों को, उंगलियों को फंसा लिया। यह स्ट्रक्चर है, यह सोसाइटी है। सूरह 3 आयत 103 के हिसाब से, उस रस्सी को ताकत से पकड़ लो जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, ताकि कोई भी एक दूसरे से जुदा ना हो सके। कुरान शरीफ की आयत है साहब। फिर अल-बुखारी का एक और रेफरेंस में लेना चाहूंगा आखिर में। The parable of believers is in their affection, mercy and compassion for each other is that a body, when any limb aches, the whole body reacts with sleeplessness and fever। ये हम एक जिस्म की मानिंद है, जिस जिस्म का जब एक अंग जो है, जब उसमें दर्द होता है तो पूरा जिस्म सोता नहीं है साहब। ये तो है जहां मजहब हमें मिलाते हैं। आप घर जाएंगे, जब टीवी खोलेंगे तो अवध के नवाब के मुर्गों को लड़ते हुए देखेंगे। अगर उसके बजाय डिबेट में ऐसे लोग बैठ जाएं जो एक दूसरे के मजहब की तारीफ करें, साहब बाहर निकल कर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता हूं, एक रेफरेंस मैंने क्रिश्चियनिटी का आपके सामने नहीं दिया है। मुझे क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना बनता था। अजीजों, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। जैसे राय साहब ने कहा, मैं कट्टरता का दुश्मन हूं। कट्टरता हमको आपको एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने कहा, तुम सुन चुके हो, पुरानी लॉज में ये था, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मन को अपनी मानिंद मोहब्बत करो। उनके कोठियों को गांधी जी ने लेकर कहा, जब एक गाल में कोई चाटा मारे, दूसरा दे दो, तुम्हारा कुर्ता ले जाए तो दूसरा भी दे दो, एक कोस ले जाए दूसरे कोस ले जाओ। एक चाटा और कुर्ते से मतलब नहीं था, इससे बहुत कुछ बढ़ करके किसी की बुराई के बदले में बुराई मत करो। अगर हम सब एक दूसरे को बर्दाश्त करने लग जाएंगे तो हम अपनी सिवई और खजूर और नारियल सब एक दूसरे को बांटने लग जाएंगे। वो रिजर्वेशंस खत्म हो जाएंगे जहां हमने फलों को, फ्रूट्स को और जानवरों को भी धर्मों में, मजहबों में बदल दिया है। हज़रत ईसा ने कहा था, उनकी बात को गांधी जी ने कोट किया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आइए हम सद्भावना को लेकर के आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।